आज की पॉडकास्ट नंबरोलॉजी एंड लकी नंबर क्या है। हमारे साथ हैं डॉक्टर अबू कमकाम खान जंजुआ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डॉक्टर साहब, लकी नंबर को लेकर नंबरोलॉजी से लोग फ्यूचर प्लान कर रहे हैं। मिसाल के तौर पर मतलब कि कोई इंसान गाड़ी ख़रीद रहा है तो उसको लकी नंबर को साथ में मंसूब कर रहा है। मोबाइल का नंबर है, गाड़ी का नंबर, मोबाइल नंबर, मकान नंबर। तो जैसे मतलब कि 786 का डिजिट है, इसको बहुत मोतबर समझा जाता है, बरकत डिजिट समझा जाता है। 92 इसमें मोहम्मद के अदाद हैं। 66 अल्लाह के अदाद हैं। कि नंबरोलॉजी से लोग आज इस तरफ जा रहे हैं, वो मतलब कि फ्यूचर प्लान भी कर रहे हैं। और लोगों का मानना ये है, लोगों की सोच ऐसी हुई पड़ी है इस दौर के अंदर के नंबरों से मदद लेने वाला हिसाब किताब भी हुआ पड़ा है। मतलब कि ऐसी दखल अंदाजी करने वाला हिसाब किताब हुआ पड़ा कि आया कि कोई बंदा अगर किसी 7 नंबर या लकी नंबर की गाड़ी लेता है तो उसके लिए फ़ायदेमंद हो सकती है। मतलब मकान अगर ऐसा लेता है, मतलब कि किसी फ़्लाइट में जाते हैं तो रूम की बुकिंग होगी, या किसी फ़्लाइट में कोई बंदा अपने लिए फ़्लाइट ख़रीदता है या बुक करता है तो उसके लिए भी नंबरों का सहारा लेता है। ये नंबरोलॉजी या लकी नंबर है क्या? ये कैसे इंसान की ज़िंदगी में मतलब कि काम करते हैं, या लोग इससे फ़ायदा ले सकते हैं? ऐसा है पॉसिबल कि नहीं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाँ जी, मोहतरम, आपने एक ही वक्त में बहुत सारे सवाल दाग दिए हैं, तो गुड़ कर दिए हैं सवाल बहुत सारे। मेरा चले मैं असल जो मकसद है ना, वो मेरा ये लकी नंबर। मतलब आज के दौर में हर बंदा कह रहा है ये मेरा ये लकी नंबर है, मैं इस नंबर की गाड़ी लूँ या इस नंबर का मकान लूँगा तो ये मेरे लिए सूटेबल है। ये मेरे मुखालफ नंबर है, इस ये नंबर की जो चीज़ है वो मुझे सूट नहीं करती। ऐसा लोगों का मानना है। ऐसा मतलब कि लोग मान के ऐसा चल रहे हैं। जी, मैं अब आपके सवालों की नोयत समझ गया हूँ। तो इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि जहाँ तक हो सके यही इस मौजू पे आपकी रहनुमाई कर सकूँ। देखें, इल्मुल अदाद एक इल्म है बाकायदा, ठीक है। तो आपने जैसे 786 का जिक्र किया कि लोग इसे मोतबर मानते हैं। तो एक इल्म हरूफ है और एक इल्मुल अदाद है। ये दोनों अलूम जो है ना, ये एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। जो हरूफ है उनकी एक वैल्यू है और जो वो वैल्यू है वो नंबरों में शुमार की जाती है। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के अगर आदाद निकालते हैं तो वो 786 बनते हैं। इसलिए इन आदाद को मुतबर माना जाता है। इसी तरह अल्लाह ताला के जो नाम के हरूफ हैं, जब उनके आदाद लिखे जाते हैं तो उनको जमा किया जाता है तो वो 66 बनते हैं। इसी तरह आकाए दो जहाँ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो नाम के आदाद हैं, इसमें मोहम्मद के आदाद हैं वो 92 यानी कि 92 शुमार किए जाते हैं, तो वो भी मोतबर गर्दाने जाते हैं। तो बात यह है कि आदाद की या नंबरों की हकामियत की आप बात कर रहे हैं, तो कोई भी इल्म ऐसा नहीं है जिसकी कोई हकीकत ना हो ना। कोई चीज़ होती है तो उसकी हकीकत होती है। बाकी होता है कि ये दुरुस्त है या दुरुस्त नहीं है, सही है या गलत है, ये एक अलग बात होती है। ये फ़लसफ़े की बात होती है, बहस की बात होती है। बाकी आपने कहा है कि लोग लकी नंबर्स के हवाले से बात करते हैं, या लकी नंबर के हवाले से कि कोई आदमी कहता है कि मुझे ये नंबर बहुत रास है, तो उस नंबर में, उन नंबरों के डिजिट में वो अपना मोबाइल नंबर ख़रीदते हैं, सिम कार्ड ख़रीदते हैं, या उन्हीं नंबरों में अपना कोई मकान तलाश करते हैं कि मेरा मकान नंबर ये हो, फ्लैट नंबर ये हो। तो क्या ये चीज़ें वाक़ई हकीकतन असरअंदाज करती हैं या कि ये असरअंदाज नहीं करती? यानी कि आपके ये सवालात हैं ना? जी जी। तो देखें, इल्मुल अदाद एक बाकायदा इल्म है और इस पे बाकायदा तहकीक भी है। ये भी एक किस्म की साइंस है, ठीक है। लेकिन इन चीज़ों पे रिसर्च और मेहनत होती है साल साल से, यानी कि किताबों में ये इल्म दर्ज हैं और ये सीना बसीना भी चले आ रहे हैं। तो जिस बंदे को इन अलूम में महारत होती है ना, वो इस इल्म से फ़ायदा हासिल कर सकता होता है। तो जो लोग महारत नहीं रखते तो वो फिर दकियानुस्वी या तो ख्यालात की तरफ चले जाते हैं, क्योंकि उनका फिर जो एतकाद होता है वो अंधा एतकाद होता है। तो वो तो फिर मानने की बात हो जाती है कि वो जो उन्होंने मान लिया वही हो गया। तो दूसरी सूरत में होता है कि जिनके पास हद दर्जे इल्म हो जाता है तो वो भी फिर ऐसे करते हैं कि वो हर चीज़ को उन्हीं में अददों में तलाश कर रहे होते हैं। तो इस आदात
और हरूफ और बरूज, इस तरह के इल्म बहुत सारे हैं। तो अदाद के अंदर किसी अदाद का खुशकिस्मत वाक़या होना, किसी अदद का जो है वो किसी के लिए यानी कि खुशकिस्मत वाक़या ना होना, ये मुमकिन चीज़ है और बाकायदा ऐसे होता है। अदाद के एतबार की बात करें तो अगर अदाद या अदाद का मसलन तो मतलब ये होता है कि शुमार करना, गिनती करना। तो अगर आप देखें तो कायनात का जो ज़रा ज़रा है, कायनात की आफरीनश है, ये अदाद से ही मुज़य्यन है। आप देखेंगे कि 7 ज़मीनें हैं, 7 आसमान हैं, 7 सितारे हैं। इस तरह यानी कि 7 का हिस्सा नज़र आ रहा है, इसे भी फिर मोतबर माना जाता है। 1 का हिस्सा है, ये अपने अंदर एक वहदानियत रखता है। तो कोई भी अदद है ना, तो उसकी कोई ना कोई ख़ासियत है, उसकी कोई ना कोई तासीर है। अब कोई चीज़ किसी के लिए फ़ायदेमंद हो सकती है, किसी के लिए वो फ़ायदेमंद नहीं हो सकती। जैसे कि एक आदमी के लिए गोश्त जो है उसकी सेहत के लिए बहुत अच्छा है, एक आदमी उसका मैदा कमज़ोर है, ख़राब है, तो गोश्त उसको नुकसान पहुँचा देगा। इसी तरह आदात भी इंसान की ज़िंदगी को मुतासर करते हैं। बड़े बड़े साइंसदान हैं, बड़े बड़े रूहानी स्कॉलर गुज़रे हैं। इमाम बोनी रहमतुल्लाह अलैह ने किताब लिखी है शम्सुल मारफ़, उन्होंने उसमें अदाद के हवाले से बहुत सारी डिस्कशन की है। हज़रत काशिल बर्नी ने किताब लिखी है अददों की हुकूमत, तो उसमें उन्होंने नंबरों के हवाले से बहुत से इंकशाफात किए हैं। तो इसी तरह फिसागोरस है। और इल्मुल अदाद की दुनिया में देखेंगे, नंबरों की दुनिया में देखेंगे तो आपको बहुत से जो है वो जैसे कि अल-बिरूनी का एक नाम है, इल्म रियाज़ी नंबरों के बगैर है ही नहीं है। तो ये इसकी हकीकत है ये, लेकिन एक तो अंधी तकलीद नहीं होनी चाहिए, दूसरा इल्म होना चाहिए। किसी इल्म पे, किसी साइंस पे, किसी कसौटी पे यानी कि परखा जाता है। आपका सवाल था कि क्या ये मुतासर करते हैं या इनके अंदर कोई असर मौजूद है जी। या नहीं है? नहीं, जैसे कि लोग लकी नंबर के बारे में सुनने भी आता है, बोलने भी आता है, कहते हैं, लेकिन मैं इस जो लकी नंबर है मतलब वो एक मतलब मेरा लकी नंबर क्या होगा, ये कैसे मतलब कि निकाल सकते हैं, कैसे पता चलेगा मेरा लकी अच्छा नंबर जी, क्या है? ठीक हो गया। यानी कि आपका सवाल ये है कि अगर अगर लकी नंबर निकालना चाहे तो कैसे निकाल सकते हैं? लकी नंबर होगा तो उसके बाद ही बंदा मतलब कि उसके साथ मंसूब करके कोई चीज़ खरीद फरोख्त करता है या लेता है या लेन देन करता है। मतलब लोग कर रहे हैं और करते भी हैं। तो मकसद ये है कि यार जब बंदे को खुद को पता ही नहीं कि उसका लकी नंबर कैसे निकलता है या लकी नंबर क्या है, तो वो कैसे इससे प्लान करेगा? जी, देखें जो है ना इल्मुल अदाद में अदाद की कुछ कैटेगरीज़ हैं। मतलब इल्मुल अदाद में है, एक अदद होता है जिसे अदद साद बोला जाता है, ठीक है? एक अदद होता है जिसे अदद किस्मत बोला जाता है या लकी नंबर बोला जाता है। एक अदद होता है जिसे गैबी नंबर बोला जाता है। एक अदद होता है जिसे मखरूती नंबर बोला जाता है। इस तरह अदाद की कैटेगरीज़ होती हैं। अब इनको कैसे निकाला जाता है? एक तरीका होता है कि आप अपनी डेट ऑफ बर्थ लेते हैं। मिसाल के तौर पे आप किसी भी तारीख को पैदा होते हैं। मिसाल के तौर पे आप अगर 1 तारीख को पैदा होते हैं या 10 तारीख को पैदा होते हैं या 19 तारीख को पैदा होते हैं या 28 तारीख को पैदा होते हैं, तो इन तमाम तारीख़ों का जो मुफ़रद अदद है वो 1 आता है। तो 1 अदद यानी कि इन लोगों का 7 अदद होगा। मिसाल के तौर पे 1 अदद यानी कि 1 तारीख को पैदा हुआ है तो 1 अदद 7 होगा। अब 10 है तो वो भी ज़ाहिर है ज़ीरो की वैल्यू नहीं काउंट करेंगे तो 1 ही बचेगा। अब अगर 19 है तो 9 और 1 10, वो भी 1 ही बन जाएगा, ठीक है? इसी तरह अगर कोई आदमी 2 तारीख को पैदा होता है, 20 तारीख को पैदा होता है, ठीक है? तो 29 तारीख को पैदा होता है तो इसका भी मुफ़रद अदद 2 होगा, तो 2 अदद उसका 7 अदद होगा। ये यानी कि इसी तरह आप सारे अदाद को देख सकते हैं, यानी कि 3 तारीख का लोगों को, 4 को, 5, 6, 7, 8, 9, तो इन तारीख़ों में जिस तारीख़ का मुफ़रद जो अदद होगा, इंसान के लिए वो अदद अदद 7 होगा। तो वो उस आदमी की नुमाइंदगी भी करेगा, यानी कि इस इल्म के मुताबिक, इल्मुल अदाद के मुताबिक। मिसाल के तौर पे एक अदद को कोई एक तारीख को कोई आदमी पैदा होता है या किसी ऐसी तारीख को पैदा होता है जिसकी मुफ़रद वो 1 बनता है, तो उसका मतलब है कि वो आदमी के अंदर जो शख्सियत है वो 1 अदद की होगी। 1 अदद वहदानियत के साथ ताल्लुक़ रखता है। ये एक नंबर उसका लकी नंबर भी होगा? ये 7 नंबर कह लें, लकी नंबर के करीब तरीन होगा, खुशकिस्मत नंबर ही होगा ये भी। इससे भी ज़्यादा खुशकिस्मत जो नंबर है जिसे अदद किस्मत बोलते हैं, वो तमाम तरीक़े जमा करने से आता है। टोटल मिसाल के तौर पे कोई बंदा पहले महीने की 1 तारीख को पैदा होता है, सन 2025 है, 2025 की जमा आपस में एक दूसरे में जमा करेंगे तो वो 9 बन जाएगी, यानी कि 2 और 2 4 और 5 9। इस तरह 1 महीने को पैदा हुआ है, जनवरी को पैदा है तो 9 और 1 10, फिर वो पैदा हुआ है 1 तारीख को 10 और 1 11, 1 और 1 2, तो उसका अदद किस्मत जो है वो
2 होगा। ये लकी नंबर होगा। टोटल टोटल मतलब टोटल किया उसमें मंथ, मतलब तारीख, मंथ एंड ईयर, मतलब तीनों को जो टोटल होगा वो उस बंदे का लकी नंबर है। जिस तारीख को मतलब बर्थ चार्ट में जो डेट को बंदा पैदा हुआ है उसकी जो जमा है उसका जो मुफरत अदद आएगा उसको लकी नंबर कहते हैं। जी, जो शख्स किसी भी महीने की किसी तारीख को पैदा होता है तो वो तारीख, महीना और साल उसको जब आपस में जमा करेंगे और जो अदद मुफरद अदद हासिल होगा वो अद्दे किस्मत होगा। ठीक है। और जिस तारीख को पैदा होगा उस तारीख का मुफरद अदद अदद साद कहलाता है। ठीक हो गया। उसके बाद इंसान के नाम का अदद है, जिस नाम से उसे पुकारा जाता है उस नाम को कहते हैं शख्सी नंबर। मिसाल के तौर पे किसी का नाम मोहम्मद अली है तो पुकारते उसको अली के नाम से हैं, तो अली के नाम के जो अदाद हैं जब उनको मुफरद करेंगे तो वो 2 बनेगा, तो उनका मुफरद अदद जो है वो 2 होगा, ये अद्दे साद होगा। अब मोहम्मद अली के पूरे जो नाम के अदाद हैं तो वो उनको टोटल करेंगे तो वो 4 आएगा, तो उनका ज़ात जो है वो 4 होगा। यानी कि मुकम्मल नाम का जो अदद होगा उसे अदद ज़ात बोलते हैं। जो किसी नाम से पुकारा जाता है उसे शख्सियत का नाम कहते हैं, वो शख्सियत का अदद जो है वो होगा, शख्सियती नंबर होगा वो। और जो कंप्लीट नेम है उसको अद्दे ज़ात मतलब बोलेंगे, टोटल जो आएगा जी वो ज़ाती मामलात को मुतासर करेगा जी। और जो नाम पुकारने में आएगा वो शख्सियत को मुतासर करेगा, करेक्टर को मुतासर करेगा। ये डेट ऑफ बर्थ को लेकर मतलब कि लकी नंबर को लेकर नाम के साथ नंबरों का, नाम का भी उन नंबरों के साथ कोई मामला है इसके साथ, मतलब कि फॉर एग्जांपल एक बंदे की डेट ऑफ बर्थ में कंप्लीट जो जैसे आपने 1/1/2025 बोला तो इसका टोटल 2 आया लकी नंबर, ठीक है, और 7 नंबर 1 हो गया। तो इसको अगर फॉर एग्जांपल इस डेट की जो इसकी बर्थ डेट है, पैदाइश है जिस बच्चे की, उसका नाम किस नंबर पे होना चाहिए? हाँ जी, ये आपने बड़ा एक अहम सवाल किया है। कोई भी जो बच्चा पैदा होता है अगर आप उसका नाम इल्मुल अदाद की रोशनी में रखना चाहते हैं तो आप यहाँ तो अदद सात जो होगा वो नाम रखेंगे, या आप अद्दे किस्मत जो होगा उसमें नाम रखेंगे, या फिर आप देखेंगे कि उनका ज़ैचा बना के देखेंगे कि उसकी ज़िंदगी में कौन से अदाद मिसिंग है। जो अदाद मिसिंग होंगे उनमें से अगर कोई 5 का हिस्सा किसी इंसान के ज़ैचे में मिसिंग है, यानी कि उसके पूरे डेट ऑफ बर्थ में 5 का हिस्सा कहीं से भी नहीं आ रहा, बर्थ चार्ट में 5 का हिस्सा नहीं आ रहा, तो उसको चाहिए कि उसका नाम बच्चे का 5 के हिस्से में रखा जाए। उसका अद्दे शख्सियत भी 5 हो, उसका अद्दे जो है ज़ात भी 5 हो, उसका नाम एक ही रखा जाए, 2 हिस्सों में नाम ना रखा जाए। ठीक हो गया। और अगर किसी के पास 5 है लेकिन 6 का हिस्सा नहीं है बर्थ चार्ट में तो उसका नाम 6 के यानी 6 अदद में रखा जाए, तो ये ज़्यादा जो है वो मौजू होगा और उसके असरात भी होंगे। तो मतलब अच्छा लकी नंबर अभी किसी भी इंसान का निकल आया, फॉर एग्जांपल 1 या 2 या 3, 1 से लेकर 9 तक। अच्छा, किसी इंसान का एक नंबर लकी है तो आया कि उसको अपनी ज़िंदगी के अंदर मतलब कि लोग जैसे उसको इस्तेमाल करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल एक नंबर की चीज़ों को तरजीह दें तो उनके लिए बेहतर है या? जी, जब आप देखते हैं कि आपका कोई अद्दे किस्मत आपको मालूम हो जाता है तो आप अपनी ज़िंदगी में जब अपनी चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, कोई मोबाइल नंबर ख़रीदते हैं तो आप देखें कि उसमें एक के हिस्से हंसा रिपीट हो और या एक है इसकी जमा 1 हो, ठीक है, अद्दे किस्मत पे आए उसकी जमा, अद्दे साथ पे उसकी जमा आए, तो जो चीज़ें आपके लिए पसंदीदा हों, आपके लिए यानी कि अच्छी हों, आपके ज़ायचे में वो आपके रिप्रेजेंट कर रही हैं तो आप उनको फिर कर सकते हैं, आप अपनी ज़िंदगी में शामिल कर सकते हैं। हाँ, मतलब लकी नंबर से ऐसे ही मतलब हो गया ना कि जिसका जो लकी नंबर आया गाड़ी खरीदना चाहता है तो उसी नंबर की कोशिश करे खरीदने के लिए, वो उसके लिए अच्छी होगी। जी जी। मकान नंबर, फ्लाइट नंबर, मतलब कि मोबाइल नंबर भी उसका टोटल जी जी। वो लकी नंबर पे आए तो उसके लिए बेहतर है। जी बिल्कुल बेहतर अच्छा, है। फॉर एग्जांपल मतलब कि जिस बंदे की डेट ऑफ बर्थ में उसका लकी नंबर 1 आ गया फ़र्ज़ कर लो, तो वो कौन सा नंबर है जो मतलब कि यूज़ ना करे, जो कौन से नंबर से वो परहेज़ करे, ऐसा भी कुछ है? जी, अदाद जिस तरह अदाद के अंदर अपना अद्दे साद है, अद्दे किस्मत है, इसी तरह अदाद की एक दूसरे के साथ मुखालफत भी होती है, अदाद की एक दूसरे के साथ दोस्ती भी होती है। तो जो अदाद एक दूसरे के मुखालिफ होते हैं तो उनको इकट्ठा करने से जो है कि वो थोड़ा बहुत एनर्जी में फ़र्क आ सकता है, नेगेटिविटी आ सकती है, तो उससे ग्रेज़ किया जाए तो बेहतर है। जैसे यानी कि एक का जो अदद है ये सूरज के साथ ताल्लुक़ रखता है और सूरज रोशनी का सितारा है और 8 का हिस्सा जो है ये ज़ुहल के साथ ताल्लुक़ रखता है, तो ज़ुहल जो है
ये अंधेरे का, तारीकी का स्यारा है, रुकावट का स्यारा है, इल्तवा का है, ठीक है। इसके ऊपर जो फरिश्ते हैं, मलाइका हैं, वो हद इत्तिसाल है, वहाँ उससे आगे शयातीन को जाने नहीं देते, रुकावट का सितारा है। तो 1 और 8 की यानी कि अपने अंदर जानबीन से दुश्मनी है। तो ऐसे यानी कि अगर किसी का हद किस्मत 1 है तो वो 8 के नंबर की चीज़ों से अवॉइड करेगा, तो ये बेहतर है उसके लिए। जी जी। मतलब कि जिस बंदे का भी लकी नंबर 1 आ गया उसको चाहिए कि 8 नंबर की गाड़ी, मकान, या किसी फ़्लाइट में जा रहा है या रूम बुक कर रहा है या किसी जगह 8 नंबर से थोड़ी सी दूरी बना के रखे। जी, ये यानी कि बेहतर हो सकता है ज़िंदगी में, उसके लिए बेहतरी आ सकती है। अब अगर हम हर अदद की यानी कि खूबी बताएंगे, फिर उसके मुखालफ की बात करेंगे, अदाद की आपस में दोस्ती कैसे है, अदाद की आपस में दुश्मनी कैसे है, तो ये एक बड़ी तुलानी वीडियो बन जाएगी। तो फिर किसी वक्त किसी वीडियो में अदाद 1 से लेके 9 तक के जो अदाद हैं, उनके जो दोस्त अदाद हैं वो भी बता देंगे, ठीक है। और जो उनके दुश्मन अदाद हैं वो भी बता देंगे, उनके जो गालिब अदाद हैं वो भी बता देंगे, जो मगलूब हैं वो भी बता देंगे, बल्कि इनके नक्शे बना के किसी वीडियो में लगा देंगे। उससे आइंदा आने वाली वीडियो में लोग उससे फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया। अच्छा डॉक्टर साहब, एक बस मेरा लास्ट एक सवाल है इसके ऊपर, ख़ास करके हम पाकिस्तान में रहते हैं, तो पाकिस्तान में बहुत सारे लोगों की जो डेट ऑफ बर्थ है ना वो करेक्ट नहीं है, मतलब कि सही नहीं होती, फ़र्ज़ी होती है, अंदाजे से मतलब कि लिखवा देते हैं, वो गलत होती है। मेरी बस आपसे एक रिक्वेस्ट है कि ताकि लोगों को आसानी पैदा हो, लोगों के लिए एक आसानी पैदा हो जाए। ओवरऑल जिसको डेट ऑफ बर्थ नहीं पता, वो बंदा अगर कोई गाड़ी ख़रीदना चाहता है या मोबाइल नंबर ख़रीदना चाहता है, तो उसमें जो नंबर, मतलब कि उसको अपनी डेट ऑफ बर्थ का तो पता नहीं है, लकी नंबर का तो पता नहीं है, तो कुछ ऐसे नंबर हों जिसमें वो मोबाइल नंबर ख़रीदे या गाड़ी का नंबर ख़रीदे या फ़्लाइट ख़रीदता है या मकान, ओवरऑल कुछ भी करता है नंबरों को लेकर, नंबरोलॉजी से, मतलब कोई बंदा इंटरेस्टेड है तो वो इससे फ़ायदा लेना चाहता है, तो कुछ चंद ऐसे नंबर बता दीजिए कि जो मतलब कि जिसका कोई साइड इफ़ेक्ट ना हो, मतलब कि उसका कोई नुकसान ना हो, उसका कोई मुखालफ ना हो, जो मतलब कि जो नंबर ओवरऑल हर एक चीज़ के साथ मतलब कि मिलजुल सकते हो या फ़ायदा लोग ले सकते हो, ऐसी कोई मतलब कि आप जो है ना नंबरोलॉजी के ऊपर कोई चंद बातें बता दें ताकि हमारे देखने वालों को उससे फ़ायदा हो। जी, अगर किसी इंसान को अपनी डेट ऑफ बर्थ मालूम नहीं है, लेकिन वो शख्स इल्मुल अदाद का सहारा लेना चाहता है या शौक़ रखता है कि इल्मुल अदाद के हवाले से कोई फ़ायदा हासिल कर सके, तो उसके लिए मैं 2 ख़ास किस्म के इनके टिप्स उनको बता देता हूँ। नंबर 1 तो पहले ये देखें ना कि 9 हिस्से हैं, 1 से लेके 9 तक के हिस्से हैं। हर हिस्से की अपनी एक वैल्यू है, हर हिस्से का एक ख़ास सितारे से तल्लुक़ है। तो अपनी ज़िंदगी में देखें कि उसे किस चीज़ की कमी है, उसकी ज़िंदगी में मिसिंग क्या है। मिसाल के तौर पे 1 का जो हिस्सा है ये तवानाई, सूरज, तरक्की, इज़्ज़त, शोहरत और ये फ़ेम के साथ भी ताल्लुक़ रखता है, और क्योंकि शोला है सूरज, और साथ में ये करियर के साथ भी ताल्लुक़ रखता है। अगर किसी इंसान की ज़िंदगी में करियर की मिसिंग है, करियर नहीं बन रहा, ये चीज़ें नहीं आ रही, तवानाई नहीं है, सुस्ती है, तो वो समझे कि उसकी ज़िंदगी में ये हिस्सा, एक का हिस्सा गायब है। तो अपनी चीज़ों में वो एक का हिस्सा जो है शामिल करेगा तो उसकी ज़िंदगी में बेहतरी आएगी, लाजमी तौर पे बेहतरी आएगी। 2 का हिस्सा जो है वो चाँद के साथ ताल्लुक़ रखता है, और चाँद जो है इसका यानी कि 15 दिन इसने चढ़ना होता है, घटना होता है, 15 दिन बढ़ना होता है। तो अगर किसी इंसान की ज़िंदगी में ऐसे यानी कि बड़ी तेज़ी से नशे अफराद आएँ, तो समझें कि उसकी ज़िंदगी में जो है वो 2 का हिस्सा शामिल है, अगर डेट ऑफ बर्थ नहीं भी है। तो अगर ये ऐसे होता ही नहीं है, अगर सालों साल उसकी ज़िंदगी यूं की त्यों है, ठीक है ना, वो जो होता है कोल्हू का बैल होता है, उसी की तरह है कि उसमें कोई तब्दीली नहीं आती, तो समझ लो उसकी ज़िंदगी में 2 का हिस्से की यानी कि शमूलियत नहीं है। अगर ऐसे है तो वो अपनी ज़िंदगी में ऐसी चीज़ शामिल कर सकता है, ऐसे नंबर ले सकता है, मोबाइल नंबर, ऐसा मकान नंबर जिसका अदद 2 हो, तो उसकी ज़िंदगी में तब्दीली आएगी, लाजमी आएगी। डॉक्टर साहब, आप मेरा ना शायद मेरी बात से समझे नहीं कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। दरअसल ये जो पिछली हमने ब्रॉडकास्ट बनाई है उसके बाद बहुत सारे लोगों ने मेरे से रब्ता किया है कि उन्होंने कहा कि महमूद भाई ये जो हमारी डेट ऑफ बर्थ ओरिजिनल नहीं है, अंदाजे से है, और हर बंदा इस टाइम मतलब कि किस चीज़ का शिकार है, माली बहरान का। मैं उसी मतलब तरफ कि ही आ रहा हूँ, आपने आप कंप्लीट नहीं करने दी ना, उसी तरफ ही आ रहा हूँ। मतलब कि मैं ये चाहता हूँ कि आप कोई 2 या 3 चंद ऐसे नंबर बताएं जिसके साथ लोग माली फ़ायदा भी लोगों को हो सके, और आसानी से मतलब कि आप आसान लफ्ज़ों में समझा दें कि ये वाले जो नंबर्स हैं इससे आप मोबाइल नंबर ये वाले ख़रीदें, या ये चीज़ें अपनी ज़िंदगी में अगर आप लेके आएँ तो आपकी लाइफ में बेहतरी
किसी हद तक आ सकती है? देखिए, किसी इंसान का माली फ़ायदा ना, हम्म। वो किसी चीज़ से जुड़ा है, किसी का किसी चीज़ से जुड़ा है। यानी कि सारी दुनिया किसी एक चीज़ से तो जुड़ नहीं सकती, कनेक्ट नहीं हो सकती। किसी का फ़ायदा कहीं से है, किसी का कहीं से है। जिसकी ज़िंदगी में जो चीज़ मिसिंग होगी ना, उसको वहाँ से वो फ़ायदा नहीं मिल रहा होगा। तो अगर वो उस चीज़ को पूरा करेगा तो उसको फ़ायदा होना शुरू हो जाएगा। अभी 2 तक मैंने बात की है। अगर किसी इंसान के इनसे ज़िंदगी में 3 का हिस्सा मिसिंग है, तो उसकी ज़िंदगी में शऊर की कमी है या तालीम की कमी है। तालीम हासिल भी अगर कर लेता है तो उसको शऊर की कमी होती है। ज़ाहिर है, अगर तालीम और शऊर की कमी है तो इस कमी की वजह से जो बहरान आएगा, वो तो किसी और चीज़ से पूरा नहीं होगा। उसके लिए तो उसको ये चीज़ ही अपनी ज़िंदगी में शामिल करनी पड़ेगी। इसी तरह 4 का हिस्सा दिमाग का हिस्सा है। अगर किसी इंसान के ज़ायचे में मिसिंग है तो समझे कि उसका दिमाग जो है ना, उसकी सतह आम लोगों जैसी नहीं है, बुलंद बाला सतह है। तो उसको उस चीज़ को अपने लिए शामिल करना पड़ेगा। ऐसे अदाद अपनी ज़िंदगी में शामिल कर सकता है, उससे फ़ायदा होगा। इसी तरह अगर किसी इंसान की ज़िंदगी में स्टेबिलिटी नहीं है, ये एक हिंट है। तकरीबन अक्सर लोग ऐसे होते हैं कि उनकी ज़िंदगी में यानी शब व फराज तो बहुत होता है, उतार चढ़ाव बहुत होता है, पैसा आता तो बहुत है, स्टेबल नहीं होता। अब लेकिन बंदा इस्तेकाम नहीं है। जी इस्तेहकाम नहीं है। वो लोग किसी एक जगह पे खड़े नहीं हो पाते। उनके लिए ज़िंदगी में ये मुश्किलात जो है वो बहुत ज़्यादा होती हैं और बार बार वो अपने मकाम से गिर जाते हैं। बुलंदी पे जाते हैं लेकिन वापस ज़ीरो, बड़ी मेहनत करते हैं फिर ज़ीरो। तो उनकी ज़िंदगी में इस्तेहकाम जिनकी ज़िंदगी में नहीं होता, उनकी ज़िंदगी में कहीं ना कहीं 5 का हिस्सा जो है वो गायब होता है। तो उनके लिए क्या वो अपने यानी कि मोबाइल, अपनी ज़रूरियात ज़िंदगी की चीज़ों में 5 के हिस्से को शामिल कर सकते हैं। उससे उनकी ज़िंदगी में बेहतरी आ सकती है। तो इसी तरह अगर किसी इंसान की ज़िंदगी में चमक दमक नहीं है तो समझ लें कि 6 का हिस्सा गायब है उसकी ज़िंदगी में। तो वो अपनी ज़िंदगी में 6 का हिस्सा गायब है, उसको हाज़िर कर ले तो ज़्यादा फ़ायदा होगा। अब ये चीज़ सब लोगों के लिए है, यानी कि ज़्यादा लोगों को क्या चाहिए होता है, इस्तेहकाम और पैसा। अगर 6 और 5 का हिस्सा शामिल करते हैं अपनी ज़िंदगी में तो इस्तेहकाम और माली फ़वाइद इंसानों को मिल सकते हैं। जो लोग इन 5 और 6 के मुतल्लिक़ा चीज़ें इस्तेमाल करते हैं या 5 और 6 को अपनी ज़िंदगी में शामिल करते हैं। इस तरह 7 का जो हिस्सा है ये तख्लीक के साथ ताल्लुक़ रखता है, बच्चों के साथ ताल्लुक़ रखता है। अगर किसी इंसान के अंदर तख्लीकी सलाहियत नहीं है तो वो 6 के बाद 7 का हिस्सा यानी कि मेटल या 7 के हिस्से का इस्तेमाल करता है। तो उसको तख्लीक जो है उसके अंदर जो है वो चीज़ें आने लग जाती हैं कि जिन चीज़ों की उसे समझ नहीं आती उसको थोड़ी समझ आने लग जाएगी। इसी तरह 8 का इंसान मेहनत के साथ ताल्लुक़ है। अगर कोई इंसान सिरे से मेहनत करता ही नहीं है और उसके ज़ायचे में 8 का हिस्सा भी गायब है तो वो 8 का हिस्सा अपनी ज़िंदगी में शामिल करेगा तो मेहनत उसकी ज़िंदगी में लौट के आ जाएगी। इस तरह 9 का जो हिस्सा है ये क़ुव्वत, शजाअत और एक फ़ौजी का हिस्सा है। अगर कोई इंसान जो है वो बिल्कुल दिफा नहीं करता अपना, यानी कोई उसका नुकसान भी कर दे तो आगे से लड़ाई नहीं करता, दिफाई निज़ाम उसका नहीं है, या उसकी क़ुव्वत मुदाफ़अत बार बार कमज़ोर होती है, सेहत उसकी नहीं बनती, यानी कि उसका वो स्ट्रॉन्ग नहीं होता, तो 9 का हिस्सा लाजमी उसकी ज़िंदगी में से गायब होगा। उसको शामिल कर ले तो बेहतरी आ सकती है। ऑलरेडी मैं लास्ट सवाल कर चुका हूँ लेकिन मेरे एक छोटा सा सवाल ज़हन में और आ गया है डॉक्टर साहब। मतलब कि नंबर 6 इसको आप कह रहे हैं कि पैसे में या माली मामलात में बेहतरी आ सकती है नंबर 6 का इस्तेमाल करने से। तो मेरे ज़हन में एक सवाल ये आया कि ये जो शर्फ़ ज़ोरा आ रहा है, मतलब कि ज़ोरा वीनस का नंबर है ना 6, और इसकी मेरे ख़्याल में धात है तांबा, वीनस कलर इसका सफ़ेद है। थोड़ी मुझे इसमें थोड़ा सी नॉलेज है। तो मैं उसमें चंद वीडियो मैंने देखी भी हैं, काफ़ी टाइम पहले भी देखी हैं, और आपकी भी वीडियो आपने भी शर्फ़ ज़ोरा के लिए वीडियो बनाई है। अच्छा, शर्फ़ ज़ोरा के टाइम के अंदर कोई बंदा मतलब कोई नक्श या तलिस्म या कोई ऐसी चीज़ पर उसका असर उतार ले, आया कि वो नंबर 6 की कमी को पूरा करेगा या उससे कोई माली फ़ायदा वाक़ईदा नहीं हासिल हो सकता? मतलब इसके ऊपर बहुत सारे लोग तो ये भी कहते हैं कि जो ज़ोरा है ये तो मोहब्बत का सितारा है, इसको मोहब्बत का सितारा कहा जाता है। मतलब इस टाइम में लोग, आप तो कहते हैं ये जी मतलब कि माली हालात इससे बेहतर हो सकते हैं इस टाइम में, अगर आप तिलिस्म वगैरह नक्श लिखते हैं, मैंने वीडियो देखी। तो दूसरा नंबर ये कि लोग इससे ये भी कहते हैं कि ये मोहब्बत का सितारा है, इस टाइम में आप शादी के मामलात हैं या किसी महबूब के लिए या वगैरह किसी इंसान के लिए भी आप कोई ख़ास अमल तैयार करते हैं तो कर लेते हैं, तो उसमें मतलब कि बेहतरी आ जाती है। तो इस पर भी थोड़ी सी रोशनी डाल दें कि जो वीर सितारा ज़ोरा है ये 6 नंबर माली लिहाज से इसमें क्या है, और दूसरा जो इसको मंसूब किया हुआ है कि ये एक मोहब्बत का सितारा है, इसके टाइम जो अमल किए जाते हैं तो महबूब
वो क्या वो कहते हैं ये उल्टे पाँव चला आता है, मतलब ऐसे ऐसे बहुत सारी सवाल आता है, तो इस पर थोड़ी सी रोशनी डाल दें। ये छोटा सा सवाल तो नहीं है, तो बड़ा लंबा सवाल है। तो हर सवाल इतना लंबा है तो जवाब उसका कितना लंबा हो सकता है। तो मुख्तसर मैं आपको बता देता हूँ, मज़ीद इस टॉपिक पे फिर कभी इंशाल्लाह ताला गुफ्तगू हो जाएगी। अब 6 का हिस्से का तारा ज़ोहरा से तल्लक है। ज़ोहरा औरतों से मनसूब तारा है। तो ज़ोहरा का तल्लक मोहब्बत से भी है, चमक दमक से भी है, खूबसूरती से भी है। तो ज़ोहरा के अब आपने 2 पहलुओं की बात कर दी ना कि क्या इससे माली फ़ायदा हासिल हो सकते हैं। जी जी। क्या हम कोई तिलिस्म, कोई लोग, कोई नक्श, कोई चीज़ बनाते हैं तो उसको हम अगर अपने पास रखते हैं तो क्या हमें फ़ायदा हो सकता है, या हम उसको कैसे उसके असरात को उतार सकते हैं। उतार सकते हैं। पहला तो ये सवाल है, और दूसरा सवाल फिर आपका है कि क्या ये वाकई मोहब्बत का सितारा है, इससे मोहब्बत के मामलात में बेहतरी लाई जा सकती है। तो ये बिल्कुल दुरुस्त बात आपने कही है। आप देखें कि कोई भी सितारा जब शर्फी हालत में होता है तो उस सितारे का एक मखसूस नंबर भी होता है, उसकी मखसूस दात भी होती है। तो अल्लाह ताला ने सितारों के अंदर एक ख़ास तासीर पैदा की है। जब सितारे उस ख़ास वक़्त में उस ख़ास जगह पे जब पहुँचते हैं तो उनके अंदर एक तासीर पैदा होती है जो कि शर्फ़ की तासीर होती है। उसमें जो है बरकत, वो सितारे बरकत हासिल करते हैं, और उस वक़्त वो एक जो है वेव्स हमें ज़मीन पे जो देते हैं। अगर कोई आमिल उस वक़्त के असर को किसी चीज़ पे उतार लेता है तो वो चीज़ जिस इंसान को देता है, तो वो जो चीज़ है वो सन्नत कुदरत खुदा ही होती है। उसमें कोई दखल अंदाजी नहीं है कि ये कोई शिरक या ऐसी वैसी बात नहीं है। कोई आपने कलाम बनाई है, कोई आपने नक्श बनाया है, उस वक़्त आसमान पे सितारे शरफ़ में थे तो उसके असरात आपने उस चीज़ पे उतारे हैं। तो अब जिसके पास वो चीज़ होगी उसे वो मुतासर करेगी। ज़ाहिर है जिस चीज़ का असर होगा, जिस चीज़ के पास होगी तो उसे वो मुतासर करेगी। अब ज़ोहरा सितारा है चमक दमक का, ज़ोहरा सितारा है मोहब्बत का। अगर आप मोहब्बत की तासीर को, चमक दमक की तासीर को किसी अंगूठी पे, किसी घड़ी पे, किसी नक्श पे, किसी तिलिस्म पे, किसी लौह पे अगर आप उतार लेते हैं तो आप वो जिसको देंगे तो वो जैसे वो चीज़ अपने पास रखेगा तो वो जैसे जैसे वक़्त गुज़रता जाएगा वो उसके जो है ज़िंदगी में वो तब्दीली ज़रूर आएगी। जैसा असर उतारा है, मोहब्बत का असर उतारा है तो मोहब्बत ज़िंदगी में लौट के आएगी। अगर दौलत का असर उतारा है तो दौलत लौट के आएगी। शोहरत का उतारा है तो शोहरत लौट के आएगी। जिस तरह के असरात उसके होंगे वो ज़िंदगी, उसके इंसान की ज़िंदगी में वो चीज़ लाजमी तौर पे आएगी। जी बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने इतना ख़ास और अहम वक़्त हमें दिया। लेकिन सवाल तो बहुत सारे हैं, इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम होगी आपसे भी बात, और ये जो हमारे देखने वाले दोस्त अहबाब हैं तो उनसे भी इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम लेके आएंगे एक नई वीडियो, जिससे इंशाल्लाह आप लोगों को होगा बहुत फ़ायदा। लेकिन ये शर्फ़ ज़ोहरा का नक्श आम इंसान तो मेरे ख्याल में नहीं इसको लिख सकता ना, जो मेरे जैसा आम बंदा है वो तो नहीं, जो आमल होगा वही तैयार कर सकता है। जी ज़ाहिर है जिस आदमी को इल्म है वही कलाम या लो वही बना सकता है। लेकिन जो भी वक़्त बरकत वाला होता है या अच्छा वक़्त होता है उसलिए कोई उस वक़्त कोई भी उस वक़्त में अल्लाह ताला से दुआ कर सकता है, वो बरकत हासिल कर सकता है, दुआ करके भी हासिल कर सकता और आप इस बार ये शर्फ़ ज़ोहरा में नक्श बना रहे हैं? है। हाँ जी, कोशिश तो है। तो अगर कोई इंसान लेना चाहे आपसे तो अवेलेबल होंगे? कोशिश करेंगे जितने नक्श बन सके तो उसमें यानी कि बतौर तोहफ़ा देंगे जिस दोस्त को भी दे सके। जी बहुत शुक्रिया। वादा किसी से नहीं करते, जी ठीक। अगर गुंजाइश हुई तो हाँ, देंगे। अगर कोई इंसान, कोई भी दोस्त, कोई भी बंदा जो हमें देखने वाला, अगर वो सीखना चाहता है कि शर्फ़ ज़ोहरा का नक्श कैसे बना सकते हैं तो आप डॉक्टर साहब के नंबर पर रब्ता कर सकते हैं, ये आपकी इंशाल्लाह रहनुमाई करेंगे। हाँ, अगर कोई बंदा उस टाइम नक्श खुद बनाना चाहता है सीख के, तो जो शर्फ़ ज़ोहरा का टाइम है उस टाइम आप डॉक्टर साहब के पास तशरीफ़ ला सकते हैं। बहुत सारे दोस्तों ने आना भी है और उन्होंने ये तिलिस्म और नक्श वगैरह बनाने भी हैं, ये हर साल बनाते हैं। अक्सर गाय बगाए मेरी इनसे मुलाकात होती रहती है तो मैं भी इनके पास आता रहता हूँ, तो इंशाल्लाह मैं मालूमात आपको देता रहूँगा। और कोई भी दोस्त चाहता है कि इससे फ़ायदा हासिल करना चाहता है तो वो इनसे कांटेक्ट करके उस टाइम आके अपना तिलिस्म या नक्श खुद बना सकता है। उसकी कोई चार्जेस नहीं, कोई फ़ीस नहीं होगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया।